अगर जेडीयू और टीडीपी भी इंडिया गठबंधन के साथ चली गई तब भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, क्योंकि चारों तरफ तो खबरें ये चल रही हैं कि अगर जेडीयू और टीडीपी इंडिया गठबंधन के साथ चली गई तो खेला हो सकता है, पर ऐसा अब नहीं होगा। समीकरण समझिए। देखिए, अभी बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और एनडीए के पास 292 सीटें हैं। टीडीपी के पास है 16 सीटें। अब अगर टीडीपी इंडिया गठबंधन में चली जाती है तो 292 में से 16 माइनस कर दीजिए तो बचती हैं 276 सीटें, यानी कि अभी भी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा हैं एनडीए के पास। अभी भी सरकार आराम से बन जाएगी। अब दूसरा समीकरण समझिए। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार जाते हैं तो उनकी पार्टी के पास हैं 12 सीट। अब 292 में से एनडीए की सीटों में से जेडीयू की 12 सीटों को कम कर दीजिए, यानी कि 292 माइनस 12 तो आता है 280, यानी कि बहुमत से अभी भी 8 सीट ज्यादा हैं। सरकार अभी भी आराम से बन जाएगी। अब सोचिए कि अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इंडिया गठबंधन में चली जाती हैं तो क्या होगा? तब खेला हो जाएगा? अरे नहीं होगा। समझिए इसके समीकरण को भी। एनडीए के पास 292 सीटें हैं। जेडीयू और टीडीपी दोनों की सीटों को अगर जोड़ लिया जाए 12 और 16, यानी कि हो जाती है 28 सीटें। अब एनडीए की 292 सीटों में से 28 को माइनस कर दीजिए तो 264 सीटें बचती हैं और बहुमत का आंकड़ा है 272 सीट का, यानी कि बहुमत से एनडीए 8 सीटें पीछे रह जाता है। तब क्या होगा बताता हूं। अब देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास है 234 सीट। अब इसमें आप टीडीपी और जेडीयू की दोनों की मिलाकर 28 सीटों को जोड़ दीजिए तो आंकड़ा आता है 262 सीट का, यानी कि एनडीए से 2 सीट कम और बहुमत के आंकड़े से 10 सीट कम। अभी भी एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है, तो ऐसे में राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन को ही सरकार बनाने का सबसे पहले न्योता भेजेंगे, जिससे सरकार बनाने का मौका सबसे पहले एनडीए के पास होगा। अब ऐसे में 8 सांसदों का जुगाड़ करना ज्यादा आसान होगा और एनडीए के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी तमाम दल हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन में हैं और ना ही एनडीए में हैं, यानी कि वो अकेले ही चुनाव लड़े। साथ ही तमाम निर्दलीय सांसद भी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अब सांसद बन गए हैं। जैसे राजस्थान में नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल हैं। 2019 में वो एनडीए का हिस्सा थे और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो बड़ी आसानी के साथ एनडीए में आ सकते हैं। जबकि अभी भी इंडिया गठबंधन को 10 सीटों का जुगाड़ करना है, यानी कि टीडीपी और जेडीयू के जाने के बाद भी, तो उसके लिए 10 सीटों का जुगाड़ करना या 10 सांसदों का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए टीडीपी और जेडीयू के इंडिया गठबंधन में जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है।